आपके पास और आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर हमें भोपाल से मिल रही है, जहां आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना में रफ्तार नहीं थम रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। 24 घंटे में 1308 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 372, भोपाल में 181 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 1308 नए मरीज। इधर जबलपुर में 69 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 45, होशंगाबाद में 48 नए मरीज मिले। ये मध्य प्रदेश का अपडेट आपको दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इतनी संख्या जो है मरीजों की सामने आई है और अब आंकड़ा 1,56,584 तक पहुंच गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे वैभव जी का। वैभव जी, कल तक ये खबर निकल कर आ रही थी कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी राहत कोरोना से मिली है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन एक दिन के बाद फिर से भयावह रूप इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो है, कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना से बचने के केवल 3 ही तरीके हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। ये आंकड़े हैं। जो है, कई बार जांच की जो रिपोर्ट आती है उनको आने में वक्त लग जाता है, तो वो दूसरे दिन जिन रिपोर्टों के पॉजिटिव आती है तो दूसरे दिन आंकड़ों को शामिल किया जाता है, तो दूसरे दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एकाएक वृद्धि हो जाती है। भोपाल में हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन 200 के पार ही कोरोना का आंकड़ा जाता है। जबलपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इंदौर में, माफ़ कीजिएगा, जबलपुर में हालांकि हालात थोड़ी ठीक है, और ग्वालियर में जो एकदम से आंकड़ा गिर गया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज आने का। लेकिन जिस तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कोरोना फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। तमाम जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनके द्वारा कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाई जा रही है। आयुर्वेदिक रूप से पतंजलि भी काम कर रही है और WHO की तरह भी लगातार काम किया जा रहा है। जो विश्व के अन्य विश्वस्तरीय देश हैं, जहाँ पर विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, वहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है और करीबन क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है, ह्यूमन ट्रायल भी हो चुका है। लेकिन जिस तरह से रूस के में भी हमने देखा था कि रूस के प्रधानमंत्री की बेटी को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, तो तमाम जो देश है वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। और लेकिन अब बाजार के लेकर भी नियम में बदलाव किया गया। व्यापारी जब तक चाहें अपनी दुकानों को खोल सकेंगे। जल्द ही नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, दशहरा भी आएगा, दीपावली भी आएगी। ऐसे में बाज़ारों में भीड़ मिलेगी। आप बिल्कुल बाज़ारों में जाइए, खरीदारी भी कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि अस्पतालों की कंडीशन आपको पता है। अगर आप किसी संक्रमित रूप से ग्रसित हैं, अगर आपके शरीर में प्रतिदिन आप अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हैं। आजकल ऑक्सीमीटर भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। तो फिलहाल लोगों को अगर बचना है तो लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और कोरोना से बचने के जो तरीके जो सरकारों के द्वारा बताए जा रहे हैं, जो संस्थाओं के द्वारा बताए जा रहे हैं, उनका पालन करके ही अब जो लोग हैं कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब आगामी त्योहारों के मद्देनजर कई तरह की एहतियात भी बरतने होंगे। नवरात्रि के समय भी अगर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हैं तो वहां भी तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा ताकि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन 24 घंटे बाद एक बार फिर से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 1,56,000 के पार मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव जी। तमाम